नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। अक्षय तृतीया के दिन एक चीज़ जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अक्षय तृतीया का पावन पर्व बैसाख मास की शुक्ल पक्षी तृतीया तिथि को मनाया जाता है। लोक भाषा में इसे अखा तीज या बैसाख तीज भी कहा जाता है। त्रेता और सतयुग का आरंभ भी इसी अक्षय तृतीया तिथि को हुआ था, इसलिए इसे महान तिथि भी कहा जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन स्नान, दान, जप, होम, साथ ही स्वाध्याय, तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वो सब अक्षय हो जाते हैं। यह तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली एवं सुखों को प्रदान करने वाली मानी गई है। इस तिथि की अधिष्ठात्री देवी माँ पार्वती तृतीया तिथि को माता पार्वती जी ने अमोघ फल देने की समर्थ का आशीर्वाद दिया था। उस आशीर्वाद के प्रभाव से इस तिथि को किया गया है। कोई भी कार्य निष्फल नहीं जाता। व्यापार आरंभ करना हो, गृह प्रवेश करना हो, वैवाहिक कार्य संपन्न करना हो, सकाम अनुष्ठान, दान, पुण्य, पूजा पाठ अक्षय रहता है, अर्थात वह कभी भी नष्ट नहीं होता। इसलिए इस दिन किए जाने वाले अनाचार, अत्याचार, दुराचार आदि के कारण होने वाले पाप का कर्मफल इसी तरह अक्षय रहता है। इसलिए शास्त्रों का मत है कि मनुष्य को इस दिन बहुत ही सावधानी से स्वयं नियम के साथ रहना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि आज के दिन मनुष्य अपने स्वजनों द्वारा जाने अनजाने में किए गए अपराधों की सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा याचना प्रार्थना करने चाहिए और ईश्वर उसके अपराधों को क्षमा भी कर देते हैं और उसे सद्गुण प्रदान करते हैं। अतः आज के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर उनसे सद्गुणों का वरदान मांगने की भी परंपरा है। अक्षय तृतीया का स्वयं सिद्धि मुहूर्त के रूप में भी बड़ा महत्व है। बिना पंचांग देखे भी इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, घर जमीन खरीदना या फिर वाहन खरीदना या सोना चांदी खरीदना, ये सभी कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। धर्मराज को इस तिथि का महत्व समझाते हुए माता पार्वती कहती हैं कि कोई भी स्त्री जो किसी भी तरह का सुख चाहती है उसे व्रत करते हुए नमक का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। इस दिन स्वयं मैं भी इस व्रत को करके भगवान शिव के साथ आनंदित रहती हूँ। विवाह योग कन्याओं का और युवकों का उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति के लिए यह व्रत करना चाहिए। जिनको संतान नहीं हो रहे वो स्त्री पुरुष भी इस व्रत को करके संतान सुख प्राप्त कर सकती हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र की पत्नी इंद्राणी इसी व्रत के पुण्य प्रताप से जयंत नामक पुत्र की मां बनी थी। देवी अरुंधति भी यही व्रत करके अपने पति महर्षि वशिष्ठ के साथ आकाश में सबसे ऊपर स्थान प्राप्त किया था और प्रजापति दक्ष की पुत्री रोहिणी इसी व्रत के कारण अपने पति चंद्र की सबसे प्रिय रानी बनी। इसलिए जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति के लिए सभी स्त्री पुरुष को अक्षय तृतीया का व्रत अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पर्यावरण की रक्षा का संकल्प करने का एक पीपल, आम का गुलर, बरगद, अवश्य बेल, जामुन भी, नीम और फला हर कोई वृक्ष लगाने से प्राणी को सभी प्रकार के सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। जिस प्रकार अक्षय तृतीया को लगाए गए वृक्ष हरे भरे होने के साथ फलवित पुष्प होते हैं, उसी प्रकार इस दिन वृक्षारोपण करने वाले व्यक्ति की भी प्रगति और अग्रसर होकर अनंत पुण्य की भागी हो जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मां गंगा का धरती पर आगमन हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन से ही वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ लिखना आरंभ किया था। इसी दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाते हैं। अक्षय तृतीया पर वृंदावन के बांके बिहारी जी के मंदिर के श्री विग्रह के चरणों का दर्शन होते हैं। दोस्तों, साल 2024 में अक्षय तृतीया का पावन पर्व इस बार आज 10 मई 2024 दिन शुक्रवार को यानी कि मनाया जा रहा है। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है और कई शुभ योग बन रहे हैं। आज अमृत सिद्ध योग साथ ही सर्वाध शुद्ध योग भी है। ऐसा दुर्लभ संयोग कई सालों के बाद आया है इस अक्षय तृतीया पर। और अगर आप यह एक चीज खा लेते हैं आज अक्षय तृतीया के दिन, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में धन धान की बरकत तेजी से होगी। दोस्तों, कई सौ सालों के बाद ऐसा ग्रहों का विशेष राजयोग और धन योग भी बन रहा है इस बार के अक्षय तृतीया पर।
जो कि दान पुण्य पूजा पाठ करने से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती जी और कुबेर देव का भी विशेष रूप से पूजन अर्चन करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सबसे पहले नित्य कर्मों से निवृत्त होकर घर की साफ सफाई करके घर को गंगा जल से पवित्र करें। हो सके तो इस दिन गंगा स्नान करें या फिर घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। फिर आप आज के दिन वस्त्र यानी कि वस्त्र लाल रंग के धारण करें। फिर भगवान की पूजा करें। पूजा स्थान में बैठकर शुद्ध जल ले और इस मंत्र का जाप करके इस मंत्र से संकल्प ले। मंत्र इस प्रकार से है, यानी कि आप स्क्रीन पर देख लीजिए। फिर इस मंत्र को पढ़ने के बाद संकल्प लेने के पश्चात आप अपने मंदिर की सफाई करें। फिर भगवान को, माता लक्ष्मी जी को गंगा से स्नान कराएं, साफ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत यानी कि दूध, दही, शक्कर, शहद, घी पंचामृत बनाकर स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल से स्नान करें। फिर पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। भगवान गणेश को कुमकुम से तिलक करें। फिर पुष्प अर्पित करें। फिर फल मिष्ठान का भोग लगाएं। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को हल्दी से तिलक करें, पीले पुष्प चढ़ाएं। फिर माता लक्ष्मी की पूजा करें, उनके लाल पुष्प चढ़ाएं। माता लक्ष्मी जी और नारायण जी की पूजा में सफ़ेद पीले रंग के कमल या फिर गुलाब के पुष्प भी आप अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, पूजा पाठ करने के बाद फिर इस दिन आप भगवान को और माता लक्ष्मी जी को आप खीर का भोग लगाएं। माता लक्ष्मी जी को इस दिन खीर का भोग लगाएं, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन आप खीर का भोग लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप सत्तू यानी कि आप क्या करें कि थोड़ा सा चने को पहले से ही आप भून कर ले आइए या फिर आपको मार्केट से भी मिल जाएगा सत्तू। और जौ बहुत ही पवित्र होता है, तो आपको अक्षय तृतीया के दिन भुना हुआ जौ और भुने हुए चने के सत्तू बनाकर, आटे बनाकर दोनों को मिक्स करके फिर आप इसमें थोड़ा शक्कर मिलाकर इसका आप सत्तू बनाकर थोड़ा सा आप इसको स्वच्छ पानी से गूंदकर माता लक्ष्मी को भोग लगाएं, भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं और इसी सत्तू का सेवन आपको फिर करना है। यानी कि आपको अक्षय तृतीया के दिन इसी सत्तू को सेवन करना है और जो खीर आपने भोग लगाया है माता लक्ष्मी जी को, उस खीर का भी सेवन करना है। पूरे घर परिवार को आप खीर का प्रसाद बांटें और सत्तू का आप पूरे घर में प्रसाद के रूप में आप बांटें और इसे खिलाएं। सत्तू खाने से अक्षय तृतीया के दिन आपके शुभ कर्म फलीभूत होते हैं और पाप कर्म नष्ट होते हैं। सत्तू कैसे बनता है? देखिए, अक्षय तृतीया के दिन सत्तू बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप भुने हुए चने लेकर आएं और जौ को आप भूंजकर फिर दोनों को आप महीन पीस लें और इसको फिर आप आटे की तरह गूंद लें और इसमें आप थोड़े से शक्कर डालकर फिर इसका सेवन कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ होता है, तो आप सत्तू का सेवन करें। साथ ही साथ इस दिन फलों में जैसे लाल वाला अंगूर मिल जाए, सेब मिल जाए, केला, ये वगैरह यानी कि जो फल फूल है वो भी उनका भी सेवन जरूर करें। तो इस दिन यानी कि खीर का सेवन कर सकते हैं और साथ ही साथ सत्तू का सेवन करना बहुत ही शुभ होता है। और अगर इस दिन सफ़ेद वाला तिल और गुड़ और घी से बने लड्डू मिल जाए तो अक्षय तृतीया के दिन आप सफ़ेद तिल और गुड़ और घी से बने लड्डू का भी सेवन कर सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन आपको ये चीज़ें जरूर खा लेनी है, यानी कि सत्तू बनाकर खाना है, इस दिन खीर बनाना है, जो भी मीठे पकवान अगर आपने बनाया है तो खा ले। अगर आप व्रत रखते हैं तो इस दिन फलाहार कर सकते हैं, जैसे कि फलों में लाल वाला अंगूर हो जाए, सेब मिल जाए, केला मिल जाए, ये आप खा लीजिएगा। और अगर आप व्रत नहीं है तो सत्तू का सेवन कर लें, खीर का सेवन कर लें। अक्षय तृतीया के दिन सत्तू का सेवन करना बहुत ही शुभ होता है। जो इस दिन माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें, भगवान विष्णु जी को अर्पित जरूर करें। जौ बहुत ही शुभ और पवित्र होता है। जौ का इस दिन भूनकर और चने के साथ सेवन करने से कहते गरीबी और निर्धनता दूर होती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आपको अक्षय तृतीया के दिन सत्तू का और खीर का सेवन जरूर करें। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय मां लक्ष्मी।